अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और ठीक ठाक हूँ। और आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि कारोबार करना ज़्यादा बेहतर होता है या कि जॉब करना जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान में या हमारे मुल्क में क्या करते हैं, वो नौकरी करने को ज़्यादा अच्छा समझते हैं या प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू बिजनेस, कि जॉब करनी चाहिए। जॉब में क्या करते हैं, जॉब में क्या होता है, एक इंसान जो होता है वो अपनी ज़िंदगी के बेस्ट आवर्स किसी और अदारे को स्टेबल करने में लगा रहा होता है, अपनी एफिशिएंसी जो है किसी और अदारे को दे रहा होता है और किसी और अदारे की तरक्की के लिए काम कर रहा होता है, किसी और अदारे के लिए तरक्की के लिए काम कर रहा होता है। और अपना बेहतरीन टाइम ज़िंदगी का कि वो यूथ होता है, यूथ एज होती है, यंग इंसान होता है। और यंग इंसान में जो इंसान की कैपेबिलिटी होती है, एफिशिएंसी होती है, एक्टिवनेस होती है, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जब वो एज हो जाता है। और ज़िंदगी के 25 ईयर्स या 30 या 32 ईयर्स जो होते हैं, ये बेहतरीन टाइम होता है। और इंसान सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक जो होता है वो अपनी यूथ एज में होता है, जब वो यंग होता है तब वो एनर्जेटिक होता है। तो हम क्या कर रहे होते हैं, वही टाइम जो होता है हम किसी और अदारे को स्टेबल करने में लगा रहे होते हैं, किसी की और अदारे को ग्रो करने में लगा रहे होते हैं, किसी और की इंडस्ट्री में वही टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे होते हैं। अगर वो इंसान जो है वही टाइम जो उसकी ज़िंदगी का बेहतरीन टाइम है जिसमें इसको कारोबार करना चाहिए, उसमें वो क्या कर रहा होता है, वो जॉब कर रहा होता है, किसी और अदारे की तरक्की के लिए काम कर रहा होता है। और जब वो रिटायर हो जाता है तो फिर वो सोचता है हाँ मुझे भी कोई कारोबार करना चाहिए या मैं कारोबार करने का सोचता है। जबकि वो टाइम जो होता है जो उसकी ज़िंदगी का बेहतरीन टाइम होता है, उसे उस टाइम में अपना कारोबार करने को सोचना चाहिए कि अपना कारोबार करना चाहिए। अपने कारोबार में फ़ायदा होता है, अपने कारोबार को हमेशा जो है वो छोटे से शुरू करना चाहिए और छोटे से आस्ते आस्ते अपने कारोबार को बढ़ाते जाएं। और किसी भी कारोबार को करने में 3 साल लगते हैं और इंसान को हमेशा जो है वो कारोबार को ध्यानदारी से करना चाहिए, ईमानदारी से अपने कारोबार में करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तिजारत में नफ़ा है। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि तिजारत में नफ़ा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी ताजर थे और बहुत सारे सहाबा कराम जो थे वो भी ताजर थे। और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो बहुत मशहूर सहाबी थे और ये सब अमीर तरीन सहाबी थे। और इनका ज़रिया मुआश क्या था, ये ताजिर थे और तजारत क्या करते थे। और ये क्या करते थे कि शाम तक जो है ना, सुबह से लेकर शाम तक जो है अपना सारा माल जो खरीदते थे तो वो सारा माल शाम तक फ़रोख्त कर दिया करते थे, चाहे इन्हें 1 रुपया ही नफ़ा क्यों ना हो, बल्कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करते थे। इस्लाम में क्या है, कारोबार करते हुए ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना मना किया गया है। इस्लाम में इसको नापसंदीदा अमल करा दिया गया है कि किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी आने वाले दिनों में तो आप उस चीज़ को जो क्या करें कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके घर में रख लें या ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके उसको स्टोर कर लें और उसके बाद में जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है तब आप सेल करना शुरू करें। आजकल क्या हो रहा है कि हम ज़्यादातर क्या करें, लोगों को पता होता है कि आने वाले दिनों में इस चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी, तो लोग क्या करते हैं उस चीज़ को जो है वो ज़ख़ीरा कर लेते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी में लग जाते हैं। जबकि इस्लाम में क्या कहा गया, इस्लाम में इस चीज़ को ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मना किया गया है। इस्लाम में कारोबार क्या होता है, कारोबार अपने नफ़े के लिए भी होता है और दूसरों के नफ़े के लिए भी होता है। और कारोबार जब कोई बंदा एक दफ़ा शुरू कर लेता है तो कारोबार जो होता है वो नस्लें पालता है। एक कारोबार जो है बाप ने स्टेबल किया है, बाप ने मेहनत की है, उसी कारोबार पे जब आपके नई जनरेशन का बेटा आता है, बेटा उसी कारोबार को संभाल लेता है। फिर क्या होता है, अब जो नई जनरेशन आ रही है, जो नया दौर जो है टेक्नोलॉजी का दौर है, तो नए बच्चे जो होते हैं वो न्यू तकनीक्स लेके आते हैं। नई तकनीक से जब वो अपने कारोबार में नई तकनीकें लगाती हैं तो इसको कारोबार को मज़ीद जो है इम्प्रूव कर लेते हैं। जबकि जॉब में क्या होता है, जब बंदा जॉब में अपना जो सबसे ज़िंदगी का बेस्ट टाइम जो है जॉब में लगा रहा होता है, जब बंदा रिटायर होकर आता है तो क्या होता है कि उसके पास वो स्टेमिना नहीं होता है, उसके पास वो एफिशिएंसी नहीं होती है, वो इतना एक्टिव नहीं होता है जितना कि उस वक्त एनर्जेटिक उतना नहीं रहता जितना उस वक्त वो जवानी के दिनों में होता है। और फिर वो क्या करता है, फिर वो अपना कारोबार शुरू करता है, फिर वो कारोबार चल गया तो चल गया, नहीं तो ना सही। इसलिए क्या करना चाहिए, इंसान को अपना कारोबार जो है उसको अपने कारोबार को डेवलप करना चाहिए, अपना ही कारोबार करना चाहिए। और थोड़ा सा हौसले से, ज़रा अप्स डाउन द पार्ट ऑफ लाइफ, तो थोड़ा सा हौसले से करना चाहिए, इत्मीनान से, सुकून से, तहम्मुल से, जल्दबाजी या जज्बाती के कारोबार नहीं करना चाहिए और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से कारोबार को करना चाहिए। और तिजारत में वैसे ही अल्लाह ताला ने जो है वो फ़ायदा रखा है।
और तिजारत को प्रेफर किया गया है, फ़ायदा मंद है तिजारत में। जिस काम में अल्लाह ताला ने कह दिया कि मैंने नफ़ा रखा है, तो वो काम जो है वो नुकसान का बायस कैसे बन सकता है। और जायज़ मुनाफा कमाना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तो ज़ाहिर फिर कारोबार जो है वो कभी रुकता नहीं है, कारोबार फिर चलता रहता है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या है, किस चीज़ को प्रेफर किया जाता है, नौकरी करने को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। क्यों प्रेफर किया जाता है कि हमारा जहन जो है वो ये कैसे बना, एक माइंडसेट ये कैसे हुआ। ये जब हम इकट्ठे रहते थे बरसगीर पाक हिंद में, हिंदू मुसलमान और सिख इकट्ठे रहते थे, हम पर अंग्रेज़ों ने हुकूमत की है। अंग्रेज़ जब बरसगीर पाक हिंद में आए थे, उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग तो है बाशऊर लोग थे। उस वक्त क्या थे, लोग अनपढ़ नहीं थे, बाशऊर थे। लेकिन क्या था, दीनी मदरसे हुआ करते थे। मसाजिद के साथ क्या था, दीनी मदरसे कायम होते थे और दीनी मदारिस में बाकायदा तौर पे दीनी तालीम दी जाती थी और इसके अलावा दुनियावी तालीम भी बच्चों को दी जाती थी। और ज़्यादातर लोग अपना कारोबार करते थे, लोग जो है खेती बाड़ी करते थे, इससे रेलिवेंट जो है वो काम करते थे। चरखा लगारियाँ, इस तरह की छोटी छोटी दस्तकारियाँ जो थी, खड्डियाँ पे कपड़ा दरियाँ बनाते थे। इस तरह से छोटे छोटे कारोबार जो है खुद से लोग अपने ही किया करते थे। तो उन्होंने देखा कि ये कौम तो बिल्कुल आज़ाद है और इन्हें किसी किसी का कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, बड़े कॉन्फिडेंट लोग हैं ये। तो उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों उन्होंने अपनी बुक्स लेके आए, अपना जो है ज़रिया तलीम, अपनी ज़बान लेकर आए, उसको उन्होंने लाजमी करार दिया ताकि इन मुसलमानों में या वहाँ के रहने वालों में, हिंदुस्तान के रहने वालों में एक जो है वो एक कॉम्प्लेक्स पैदा कर दिया जाए। और उनको इससे फिर क्या हुआ कि मुसलमानों में जो है वो कारोबार को छोड़ के, अपने काम को छोड़ के जो है वो नौकरी का रुझान या माइंडसेट बन गया। इस निज़ाम के तहत, जो मॉडर्न निज़ाम था ब्रिटिश का, उसके तहत ये जहन बन गया और लोग जो है नौकरी को प्रेफर करते हैं। अब मैंने एक पोस्ट देखी, एक पोस्ट में एक बच्चा बैठा हुआ है और उसके बच्चा बैठा हुआ है चेयर पे, उसके पास 20 से 25 किलो प्याज पड़ा हुआ है। अब वो प्याज बेच रहा है। अब जो ये डीसी आया है उसी एरिया का, डिप्टी कमिश्नर, जो कि एक आला ऑफिसर है, ब्यूरोक्रेट है, वो उसके पास आता है और वो आराम से, बच्चा बैठा हुआ है, आराम से उससे बात कर रहा है। जबकि वही बच्चा जो है, अगर वो किसी 18 ग्रेड का ऑफिसर होता तो उसने क्या करना था, डीसी के सामने जी कर रहा होता और उसकी चापलूसी कर रहा होता और खुशामदी कर रहा होता। जबकि बच्चा क्या है, कॉन्फिडेंटली बैठा हुआ है। अपना कारोबार जो होता है, अपना कारोबार जो इंसान में खुद इत्मीनादी को बढ़ाता है, इंसान की सलाहियतों को बढ़ाता है। इंसान जब जो लगन, जज्बे या डिवोशन के साथ अपना कारोबार करता है, वो जो दूसरे किसी और अदारे को तरक्की देने के लिए कर रहा होता है, वही डिवोशन, वही जज्बा, वही वक्त जब वो अपने कारोबार में लगाता है तो उसका कारोबार तरक्की करता है। हम क्या करते हैं, हम अपना कारोबार, अपनी शॉप बना लिया, अपना कोई भी कारोबार छोटा सा शुरू कर लिया है, तो हम क्या करते हैं, हाँ हमारा अपने कारोबार है, वक्त ही नहीं दे पाते। अपने कारोबार को भी उसी तरह से लेके चलना चाहिए जिस तरह कि हम किसी और अदारे की तरक्की के लिए काम कर रहते हैं। किसी और अदारे में हम काम कर रहते हैं कि हाँ मैं बॉस से ये पूछना है कि आपने ये काम किया है, कि हमसे पूछगिछ की जाएगी कि हमारा काम कैसा है, कैसा नहीं है, म्यारी है, नहीं म्यारी है, या ऐसे ऐसे। तो इसी तरह से उसी उन्हीं सारी बातों को मद्देनजर रख के कारोबार, अपने कारोबार में भी वही सब कुछ लेना चाहिए, वही उतना ही टाइम अपने कारोबार को देना चाहिए, उतनी ही एफिशिएंसी से अपना कारोबार करना चाहिए और उतना ही एक्टिव होके, अलर्ट होके अपना कारोबार करना चाहिए। तो क्या होगा कि कारोबार में नस्लें चलती हैं, कारोबार जो है वो नस्लों को पालता है और नौकरी में सिर्फ एक फैमिली जो है या एक ख़ानदान जो है वो अच्छे तरीके से चल सकता है, वो भी अच्छे तरीके से नहीं बाज़ का चल रहा होता। तो इसलिए अपने कारोबार को प्रेफर करना चाहिए, अपना कारोबार शुरू करना चाहिए। अपना कारोबार शुरू करें, चाहे छोटे से पैमाने पर ही क्यों ना करें, और छोटे पैमाने पर से करते जाएंगे। छोटे पैमाने से कारोबार हमेशा शुरू करना चाहिए। छोटे पैमाने से शुरू करेंगे तो आस्ता जो कारोबार है बढ़ता ही जाएगा, कारोबार में तरक्की होती ही जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि तिजारत में फ़ायदा है और जिस काम में अल्लाह ने फ़ायदा रख दिया उसमें खसारा कैसे हो सकता है। इसके अल्लामा इकबाल की शेर के साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नहीं है तेरा निशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं है तेरा निशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अल्लाह हाफिज़।